ये पूरा नगर मुझे नामवर सिंह के भाई के रूप में ही तब तक जानता रहा और कहता रहा। हमें लेखक मन नहीं मानते थे लोग। जो पहली उनके साथ की याद है, उनकी शादी की याद है मुझे। अच्छा। 1946 में शादी हुई थी और मैं साहब-अल्लाह बना था। आप एक समय पर गज़ल लिखा करते थे। हाँ, लेकिन कभी प्रकाशित नहीं करवाई, क्यों फिर गज़ल लेखन आपने छोड़ दिया और कथा साहित्य की तरफ मुड़ गए? पहली रचना मैंने लिखी वो हिंदी कहानी के 60 वर्ष 1960 में। एक दिन फिर वही नाश्ते के समय या भोजन के समय उन्होंने कहा कि एक बात को याद रखिए काशीनाथ जी, हम घर में भाई हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर आप भी निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, भाई नहीं रहते, दो लेखक रहते हैं। क्या कहानीकार या लेखक जो भी लिख रहा होता है, क्या उसके अवचेतन में कहीं ना कहीं होता है, भले ही वो कल्पना से लिख रहा हो, उस अवचेतन से लड़ने की जरूरत पड़ती है एक लेखक को। लड़ पाता है? आप जब संस्मरण लिख रहे हैं किसी व्यक्ति पर, तो आपके लिए व्यक्ति कहाँ रह गया, वो तो विषय बन गया। हाँ, विषय बन गया। फिर तो आप उसके जीवन के साथ भी खेल रहे हैं काशी जी। ना, मकान हो उसमें रंगाई पोताई तो होती है। अरे चंदा मैं देता हूँ, 65 छपवाना हुआ तो जरूरत पड़ती है, मैं करता हूँ। वॉल राइटिंग रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं करता हूँ। फिर भी वीडियो हुई लोगों के लिए। जिस 80 के ऊपर वो फिल्म बनी है माहौल पे, क्या आज के समय में वो वैसा रह गया है? 80 तो चौपाटी हो गई, और यहाँ जो गाली दे रहे हैं लोग, वो गाली है ही नहीं, व्यक्ति को नहीं दी जा रही है। वो तो टेक है, बिना उसके गाली के बोल ही नहीं सकते। आपके ऊपर और नामवर जी के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा कि आप जातिवादी रहे हैं। तो गर्मी में दोपहर को इनको जात में रखा जाए कि न रखा जाए, इस पर पंचायत बैठी कि मियाँ के घर में खा के आए हैं। मध्यस्थ था काशीनाथ विश्वविद्यालय का, रिटायर भी कर गया था। भैया का मैं पैर दबाता था। कब ये आपको लगा काशी जी कि अब मैं नामवर सिंह की छाया से बाहर निकल गया हूँ? दरअसल नामवर सिंह तो निकल गए, जेएनयू चले गए, नामवर सिंह का बदला हमसे लो लेते रहे। अपराध बोध हमेशा होता है कि अपने पत्नी के सपनों का मैं हत्यारा हूँ। वो सही लिखा है मैंने। हमें लगता है कि कुछ अच्छी बातें की तुमने।